y upon x plus y into sin y upon x, ठीक है, into y into dx equal to y and sin y upon x minus x cos y upon x। तो ये इतना है भाई यहाँ पर, ठीक है, और बाहर मल्टीप्लाई में x इंटू डी वाई, करेक्ट। तो देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है ना। तो हमारा सारा वर्किंग हम अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डी बाई बाई डी एक्स की फॉर्मेट में लिख लेना है इसको। तो देखो डी बाई बाई डी एक्स अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ये डी बाई बाई डी एक्स। तो ये जो पार्ट है डी एक्स वाला, ये सारा डी वाई के पास में आ जाएगा, इधर ये वाला पार्ट जो डी वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, ये सारा के सारा उधर ले आओ भाई। तो x इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स और प्लस y इंटू साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई एंड डिवाइड y साइन y अपॉन एक्स माइनस x इंटू कॉस y अपॉन एक्स, और ये है x। बोलो भाई इतना ठीक है। मैं जस्ट अभी एडजस्ट कर लिया इसको, डी बाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सब दूसरा साइड। तो ये करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा अभी? करेक्ट है सर। अच्छा, कभी यही गलती होती है, इसी में ऊपर नीचे हो जाता है भाई, है ना। तो शिफ्टिंग का ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक। अब देखो आपको दूसरी बात बताया था कि अगर क्वेश्चन में हर जगह y अपॉन एक्स आ रहा है तो आपने क्या करना है, दैट मीन्स सिंपल आपने पुट कर लेना है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू vx, यही हुआ ना। तो डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन कर लो भाई। सब्स्टिट्यूशन करने से v प्लस एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू इज द x और cos v प्लस वी एक्स इंटू साइन v अपॉन वी एक्स साइन v माइनस x इंटू कॉस v, और ये बाहर x मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर y था, दैट मीन vx हो जाएगा। तो पहले x तो सीधा ही कैंसिल हो गया भाई, और अब इसमें जो बचा भाई देखो v को उधर ले गए तो x इंटू डी बी बाई डी एक्स, और इस साइड होगा x कॉमन हो जाएगा, दैट मीन कॉस v प्लस v साइन v, और बाहर भी v से मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लें, दैट इज v इंटू साइन v माइनस कॉस v। तो ये इतना आ जाएगा, और v उधर ले गया तो माइनस v कर लो। अब डिवाइड बाई 1 और इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो x तो कैंसिल है, इधर हट गया, तो v साइन v माइनस कॉस v, सो कॉस v प्लस v साइन v, अगर v से अंदर मल्टीप्लाई किया देखो v कॉस v हो जाएगा एंड v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v और प्लस v इंटू कॉस v, तो ये तो आएगा। तो v स्क्वायर साइन v कैंसिल, दैट विल बी 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। तो अभी ऐसा बच गया भाई, ठीक है। और इस साइड है x इंटू डी बी बाई डी एक्स, और अब सेपरेट कर लो इसको। देखो ये सारा राइट साइड में v का ही टर्म्स है, तो ये टोटल v के साथ में आ जाएगा db के साथ में। सो v एंड साइन v माइनस कॉस v डिवाइड बाई 2v cos v एंड dv इक्वल टू
dx बाई x, और अभी दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, देखो भाई ये तो अलग अलग कर सकते हैं इसको, दैट इज v sin b, जाएगा v sin b अपॉन 2v cos v माइनस cos v अपॉन 2v cos v। ठीक है, दिस इज dv, ये तो इधर इंटीग्रेट हो गया, log x आ गया, प्लस c इधर कंप्लीट, और इस साइड देखो फर्स्ट में v कैंसिल, सेकंड में cos कैंसिल, तो अभी इंटीग्रल क्या बचा हमारे पास 1/2 tan v dv, करेक्ट। सेकंड इंटीग्रल देखो 1/2 तो कॉमन ही है, दोनों 1/2 में कॉमन ले लो पूरा, माइनस इंटीग्रेशन 1/v dv हो जाएगा, इक्वल टू log x mod x प्लस c हो गया। ठीक है, अब देखो भाई 1/2 tan v का इंटीग्रेशन कितना होता है, log secant। बोलो भाई, यस, तो log sec v तो ये आ गया, माइनस दिस इज log v इक्वल टू log x और प्लस c, ये इस टाइप से हो गया, करेक्ट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 तो 2 साइड ले गया, और इसको थोड़ा ठीक कर लो, दैट इज log ऑफ sec v अपॉन v mod इक्वल टू 2 log mod x और प्लस 2c करके होगा, है ना, कांस्टेंट है 2c, तो सेम इसको टू डिफरेंट हम ए कांस्टेंट लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं उसको, है ना? ये वाला देखो क्या हुआ, log sec v मीन्स y अपॉन x अपॉन y अपॉन x mod इक्वल टू 2 को हमने x का स्क्वायर में लिख दिया log प्लस 2c ऐसा कर लिया, तो ये इसको आंसर यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं भाई। और भी अभी ठीक कर सकते हैं, log जो हमने c लिया कांस्टेंट, इसको log में कुछ सपोज कर लो, देखो देखो log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस सपोज हमने ये log a ले लिया, करेक्ट, तो अभी ये क्या हो जाएगा log a इंटू एक्स स्क्वायर का मॉड इक्वल टू log ऑफ sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x करके ये बन जाएगा, दोनों साइड से log हटा दिया हमने, सो दिस विल बी sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x इक्वल टू log ऑफ, log भी हट ही गया, दोनों साइड से log हट गया, दैट मीन a इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है ना, मॉर्निंग। तो अभी इसको ठीक कर सकते हैं, x अपॉन वाई इंटू सेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल कर लो भाई, अभी क्या हुआ सेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स, तो आप इस फॉर्मेट में आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो समझ में आ गया, ये देखो थोड़ा दिखने में बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है, बट सिंप्लीफाई जब करते हैं तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाता है ये, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, है ना, ऐसे अब जो मैं कराने जा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में ही यही में से कोई ना कोई आएगा, और अभी तक आए नहीं में से ही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है आपके बुक में, व्हाट इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ एग्जाम्पल नंबर 17, ये देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2y इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई dx प्लस y माइनस 2x ई टू द पावर x अपॉन वाई dy इक्वल टू 0। तो पिछला क्वेश्चन कैसा था जिसमें y अपॉन x सारा आ रहा है, राइट, इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपको x अपॉन y सारा मिल रहा है, ठीक है। तो अब x अपॉन y इट मीन्स हमने बताया था आपको, जस्ट आपने रिवर्स कर देना है,
सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो dy by dx की टर्म्स में लिखते हैं इसको। So y minus twice x e to the power x upon y into dy equal to minus of 2y e to the power x upon y and dx ये हो गया, right? Then dy by dx is minus 2y e to the power x upon y minus 2x e to the power x upon y ये हो गया। तो अब जब हम इसमें पुटिंग x अपॉन y इज इक्वल टू v पुट करना है, राइट? इट मीन्स इसको डेरिवेटिव किसका रिस्पेक्ट में हम करते हैं? y के रिस्पेक्ट में, है ना? क्योंकि ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू vy बनेगा। तो dx अपॉन dy हमें एक्चुअली में कन्वर्ट इसमें चाहिए। तो dx अपॉन dy करने से v प्लस y इंटू डी वी वाई dx कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि अभी आपने जो सॉल्व किया हुआ है मींस लेके फॉर्मूला हैं, दैट इज dy by dx, ठीक है। और आपका जो पुट करके आंसर किस में लेके आ रहे हो, dx अपॉन dy में। तो इट मींस पहले जो आपने dy by dx किया वो उसको उल्टा लिखो भाई। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको dx अपॉन dy में लिख लीजिए, जस्ट उल्टा कर दीजिए। सो y माइनस 2x e टू द पावर x अपॉन y अपॉन माइनस 2y e टू द पावर x अपॉन y हो गया। अब आ गया ना आपका फॉर्मेट में, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लोगे। दैट मीन v प्लस y इंटू डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू, अब y ऐसे रखना, x को रिप्लेस करना है vy से, राइट? सो 2 इंटू वी वाई ई टू द पावर x अपॉन y क्या हो गया, v हो गया। दैट इज अपॉन माइनस 2y इंटू ई टू द पावर v, ऐसा बनेगा। देखो ऊपर y कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस 2b ई टू द पावर v अपॉन माइनस 2y e टू द पावर v। तो ये y और y ये कैंसिल, डेरिवेशन वो dv अपॉन dy नहीं होगा? dv, हाँ d है बस, यस यस, x नहीं होगा। हम देखो x, यही गलतियां होती हैं देखो, है ना। अब मैं अभी तक dv by dx कर रहे थे, तो ये dy आ जाएगा, यस बिल्कुल सही। यही चीजें हैं भाई, है ना। बहुत आसान नहीं होता है, बट ये छोटी छोटी गलतियां सारा खराब कर देता है, तो हमने ध्यान रखना है ऐसे ही। सो y इंटू dv अपॉन d इक्वल टू v को साइड लेके हम जा रहे हैं, 1 माइनस 2v e टू द पावर v अपॉन माइनस 2 e टू द पावर v और माइनस का v। देखो माइनस माइनस दोनों में आ रहा है, तो माइनस हटा सकते हैं, कॉमन ले लो, बाहर कर लो माइनस, इस माइनस से ले अभी एलसीएम। सो 2 इंटू e टू द पावर v एलसीएम ले लो इसमें, 1 माइनस 2v e टू द पावर v और प्लस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, v और v सेपरेट कर लो इसको, तो क्या है 2 e की पावर v dv इक्वल टू और 8 हो जाएगा। तो दिस विल बी 2 e टू द इक्वल टू माइनस और c, ठीक है। अब बैलेंस पुट कर लो इसका, तो 2 e टू द y प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब उसमें एक चीज और दिया गया है क्वेश्चन में, वैल्यूज निकलवाएगा, अभी कांस्टेंट की उसने आंसर निकलवाया हुआ है, पुट किया गया है गिवन टू 0 व्हेन y, क्या बोला उसने कि गिवन x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो ये इसमें पुट करके कांस्टेंट c निकाल लो कितना आता है। देखो x 0 पुट करो और y 1 पुट कर लो, तो 2 इंटू ई टू द पावर 0 इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस c। लॉग 1 क्या हो जाता है 0, e 0 1 हो गया, इट मींस c इक्वल टू कितना आ गया 2।
अब ये c इक्वल टू 2 अपना इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर बन जाएगा। दैट मीन 2e टू द पावर x अपॉन y इक्वल टू माइनस ऑफ log y एंड प्लस 2। ये एक्चुअली में कंप्लीट आपका आंसर होगा। देखो भाई समझ में आया ये कंप्लीट। Yes, sir. Yes, teacher. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछना चाहिए उसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिस मत करना, ये आपने थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है ना। आपको होमोजेनियस ही देखा है क्योंकि नेक्स्ट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। तो आपको बहुत केयरफुली इसको काम करना है, गलत नहीं करके आना है ना। एक इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 18, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये अब आप सॉल्व कर लेंगे, इसको देखिएगा। होमोजेनियस ही है, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें मेरे पास प्रिंट साफ नहीं इसमें आ रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। 10th नंबर जरा ट्राई करके देखो भाई। मेरे को क्वेश्चन जरा बोलो क्या लिखा हुआ है। 1 प्लस करके 1 माइनस है, Sir, plus. बोलना तो जरा। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, राइट। Yes, और sir. ये ब्रैकेट में डी एक्स, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस या माइनस। बोलो अभी क्या, इसके बाद में क्या नेक्स्ट। प्लस है सर। हाँ भी बोलो जरा, इसके बाद में क्या क्वेश्चन मेरे पास, इसमें सही प्रिंट ही नहीं है, प्लस माइनस कुछ है ही नहीं मेरे पास बुक में। हाँ भाई मिला है, नहीं मिला अभी। प्लस है। Sir, plus है। प्लस नेक्स्ट क्या, पूरा पूरा बोलिए। P की पावर x by y हाँ इंटू ब्रैकेट में है 1 माइनस x by y। एक सेकंड जरा। तो ये एक अच्छा ब्रैकेट, नेक्स्ट आगे ब्रैकेट है 1 प्लस सर माइनस। एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस, करेक्ट लिखा है मैंने। यस सर। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो इस पूरे क्वेश्चन में एक्स बाई वाई, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आपने वैसे ही वर्किंग करना है भाई इसके लिए भी। ठीक है, इसको हमने इक्वल टू 0 अगर लिख रहा हूँ तो सेम वर्किंग यहाँ भी इसके लिए भी। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। और अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या पुट करना है आपने, पुट x अपॉन y इक्वल टू v, दैट मीन x इक्वल टू v y। अभी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस और y इंटू dv अपॉन dy। जस्ट पुट करके इसको सॉल्व करके देखो भाई। चलो अपने आप से ट्राई करो एक बार, सब्स्टिट्यूट करो फिर बताओ कितना क्या बन रहा है, सेपरेट हो रहा है कितना आता है। चलो एक बार ट्राई करो सारे लोग।
कर पा रहे हैं भाई? देखो v प्लस वाई एंड dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस e टू द पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। ठीक है, सो y इंटू dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर v 1 माइनस v, दिस इज 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v और माइनस v कर लिया भाई, एलसीएम ले लिया इसको, तो 1 प्लस e टू द पावर v दैट इज माइनस ऑफ e टू द पावर v और प्लस v इंटू e टू द पावर v, देन माइनस, अभी कितना हो जाएगा v और माइनस v इंटू e टू द पावर v। तो देखो भाई v e टू द पावर, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी क्या बचा, माइनस ऑफ v प्लस e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। अब ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, पूरा v का है नंबर, मींस मेंबर, इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको इधर ले आए पूरा, दैट इज 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन v प्लस e टू द पावर v एंड dv इक्वल टू माइनस ऑफ dy अपॉन y। और अभी दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लीजिए, तो अभी इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई, जरा बताओ मुझे। यस सर। ओके, क्या करना होगा इसमें? सर डिनोमिनेटर को t मान लेंगे। यस, वेरी गुड। तो हमने पुट किया इसमें v प्लस e टू द पावर v को t ले लिया, दैट विल बी 1 प्लस e टू द पावर v एंड dv इज इक्वल टू dt। तो देखिए न्यूमरेटर पूरा आपका dt बन जा रहा है, सो दिस विल बी dt अपॉन t इक्वल टू माइनस ऑफ dy अपॉन y, और इंटीग्रेट किया, दैट मीन log t इक्वल टू माइनस ऑफ log y, कांस्टेंट भी log की टर्म्स में ले लेते हैं, इसको log से ले लिया हमने, तो ये एक साइड इधर लेके आ गया, प्लस log y इक्वल टू log c, तो अभी बन जाएगा ये log t इंटू वाई इक्वल टू log c, log हटा सकते हैं, तो अभी क्या है t इंटू वाई इक्वल टू c। t क्या सपोज किया हमने, 1 प्लस v प्लस, दैट इज v प्लस e टू द पावर v इंटू वाई इक्वल टू c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब v की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो v इक्वल टू क्या हमने सपोज किया, x अपॉन वाई प्लस e टू द पावर x अपॉन वाई इंटू में y है इक्वल टू c, y अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन x प्लस वाई इंटू e टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो भाई, कुछ आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये है भाई आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने लगभग में वो भी करा दिए हैं, अब आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है इसमें, है ना, तो मैं वो भी टिक कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको, तो मिसलेनियस से भी वो सॉल्व करने हैं, जस्ट सेकंड मैं अभी बताता हूँ, है ना। अभी हमारा 9.6 हट गया, ठीक है, अभी 9.6 हमें नहीं करना है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल 26 कर लेना, राइट। ये सेपरेट मेथड से इजी है, 1 या 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 27 इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो होमोजीनियस आ गया, y अपॉन एक्स की फॉर्मेट में करके आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड फ्रॉम एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 10, ये भी देखो x अपॉन वाई करके आ रहा है, इसलिए x एंड 10 एंड 11 आल्सो। 11 में कराता हूँ आपको, देखो दिस इज द मिसलेनियस एंड क्वेश्चन नंबर 11 कि x माइनस वाई dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy। ठीक है, तो अब देखो भाई ये क्वेश्चन अभी तक से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। आपने क्या करना, देखो dx अपॉन dy, इसका अपॉन में सीधा x माइनस वाई लिख देना। ठीक है, अब अगर हमने पुट किया x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, तो देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d ऑपरेट कर लो सिंपल, दैट इज dx माइनस dy इज इक्वल टू dt। तो एक्चुअली हम इसमें सिंपल ये d ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑपरेट कर लिया, तो अभी जो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन जाता है आपका, दैट इज dx प्लस dy इक्वल टू dt अपॉन t करके आ जाएगा। और अब इंटीग्रेट कर लो पूरे दोनों साइड से, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू लॉग t और प्लस c, ऐसा बनेगा। तो अब t की वैल्यू पुट किया हमने, तो x प्लस वाई इक्वल टू लॉग x माइनस वाई प्लस सी। ये है भाई, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो ये 1 या 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम गलती होती है इसमें, बच्चा यहाँ तक नहीं सोच पाता, वो यहाँ पर नहीं कर पाता है। बोलो भाई, समझ में आ गया? यस सर। तो अब मेरे हिसाब से तो लगभग मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट आ सकते थे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए आपको।